तो कल आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में रिलीज हो चुकी है आदि। मेरे मन में इस मूवी के मेकर्स के प्रति इस तरह की घृणा निकलकर सामने आ रही है, तो मैं पहले ही माफी चाहता हूं कि अगर इस मूवी के मेकर्स के प्रति या फिर किसी के प्रति भी अगर किसी तरह का अपशब्द निकलता है मेरे से, तो भैया थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर मैं वन लाइनर इस मूवी का दूं तो भैया मैं तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी सनातनी लोग हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके बच्चों ने अभी तक मूल रामायण, वाल्मीकि जी की जो रामायण होती है उसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो कृपया करके उनको इस तरह की मूवियों से बचाएं। आपने हनुमान जी के मुंह से क्या बुलवाया? माचिस तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अरे क्या कमी छोड़ी है आप लोगों ने, ये बता दो मुझे। रावण रावण वेल्डिंग करता हुआ दिखाया गया, भैया रावण हथियार बना रहा है। सीधा सीधा मतलब ये है कि इन लोगों ने जानबूझकर इस तरह से मूवी बनाई है ताकि ये आने वाली जनरेशन को टारगेट कर सके और उन लोगों के मन में अपने ही देवताओं, अपने ही आराध्यों के प्रति घृणा उत्पन्न कर सके। तो कल आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में रिलीज हो चुकी है आदि, और भैया हमने भी देख लिया है इस मूवी को। अब कल मैं इस मूवी को देख के आया हूँ सुबह का शो, सुबह 9 बजे का शो, और उसके बाद मैं रिव्यू करने के लिए बैठा हूँ आज। इस मूवी ने इतना निराश किया है, इस तरह से हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, इस तरह से इसने मतलब क्या उम्मीद लेकर गए थे और क्या देखकर निकला है। कल से अब तक मैं ये सोचता रहा हूँ कि क्या बोलूं। मतलब मेरे मन में इस मूवी के मेकर्स के प्रति इस तरह की घृणा निकलकर सामने आ रही है, और उन लोगों के लिए मतलब मेरे माइंड से ऐसे शब्द निकल ही नहीं रहे थे कि मैं उन शब्दों को आपके सामने बोल सकूं। तो मैं पहले ही माफी चाहता हूं कि अगर इस मूवी के मेकर्स के प्रति या फिर किसी के प्रति भी अगर किसी तरह का अपशब्द निकलता है मेरे से, तो भैया थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि यार जिस तरह से उम्मीद हमने लगाई थी, जिस तरह से इन लोगों ने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम का यूज किया है, वो एक बहुत ही गलत तरीका है। भैया मैंने अधिकतर मंदिरों के बाहर, ट्रेनों में और फिर ट्रैफिक वाली जगहों पर देखे हैं लोगों को जो ये बोलते हैं कि भैया भगवान के नाम पर खाना खिला दे या फिर 2 रुपए दे दे या 10 रुपए दे दे। इन लोगों से वो लोग अच्छे होते हैं, वो लोग क्लियर अपनी मन की भावना, अपनी मनसा को हमारे सामने रखते हैं कि भाई मैं भगवान के नाम पर मांगकर खाना चाहता हूँ। जबकि आदि पुरुष के मेकर्स ने भगवान के नाम पर हमें ठगा है, हमारी भावनाओं के साथ में खेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। जी हाँ दोस्तों, तो कल मैं देख चुका हूं आदि पुरुष, और ये मूवी देखने के बाद इस तरह से मन में ख्याल आ रहे थे कि इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, क्या ये लोग अनपढ़ हैं? क्या इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये चीज किस तरह से प्रस्तुत की जानी चाहिए? रामायण रामायण हिंदू धर्म सनातन का एक ऐसा ग्रंथ है जो कि इसे मानने वालों की हर एक की जुबान पर रटा हुआ है। अगर पूर्णतः नहीं रटा हुआ है तो भी इतना तो पता है कि रामायण क्रमशः कौन सी घटना घटित हुई थी और क्या कुछ हुआ था। हर एक घर में ये बात पता होती है, और आप उनको दिखा रहे हो इस तरीके से। सबसे पहली चीज, अगर मैं वन लाइनर इस मूवी का दूं तो भैया मैं तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी सनातनी लोग हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके बच्चों ने अभी तक मूल रामायण, वाल्मीकि जी की जो रामायण होती है उसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो कृपया करके उनको इस तरह की मूवियों से बचाएं। क्योंकि ये मूवी वो है जिसे जानबूझकर इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, उसके मन में इस तरह की भावनाएं जागृत की जा सकती है कि ये देखो आपके देवी देवता इस तरह के थे, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के मन पर सोशल मीडिया और मूवीज का कितना प्रभाव होता है। आज के टाइम में बुक पढ़ना, वास्तविकता को जानना कोई नहीं चाहता। सिर्फ जो सोशल मीडिया पर देख लिया या फिर इस तरह के मेकर्स, बॉलीवुड के मेकर्स ने दिखा दिया, उससे पर भरोसा कर लेते हैं। और मनोज मुंतशिर से, जिन्होंने कि इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं, भैया क्यों ड्रामा करते हो आप देशभक्त होने का? आपने हनुमान जी के मुंह से क्या बुलवाया? माचिस तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। हमारी माँ बहनों को जो छेड़ेगा उसकी हम लंका लगा देंगे। अंगद जी कहते हैं कि अभी तो तू खड़ा है, अगली बार तू पड़ा रहेगा। क्या ये इस तरह के डायलॉग, मनोज मुंतशिर से आपसे मेरा ये सीधा सवाल है कि क्या इस तरह के डायलॉग हमारे आराध्यों के मुंह से शोभा देते हैं? देखो भैया, अब ये इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह के हाव भाव मेरे चेहरे से जो निकल रहे हैं ना, वो इसीलिए निकल रहे हैं कि भाई मैं अंदर तक आहत हुआ हूं इस चीज से, जिस तरह से इसमें दिखाया है। अरे और सारी चीजें छोड़िए, रामायण के लिए आप ये सोच सकते हो कि रामायण में कहीं भी ये उल्लेख होगा कि किसी स्त्री को कपड़े बदलते हुए दिखाया गया है, उसको डीप नेक ब्लाउज के साथ में दिखाया गया है? ये सारी चीजें इस मूवी में हुई है। इस मूवी को राम जी और सीता जी की
लव स्टोरी की तरह प्रस्तुत किया है। अगर प्रस्तुत करना है, उनकी प्रेम कहानी दिखाना है तो उन मर्यादाओं में रहकर दिखाओ। आप उनको फिल्मी गानों पर दिखा रहे हो जैसे कि बॉलीवुड की कोई सी मूवी चल रही हो। अब अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो भैया पहला सीन आता है, पहला सीन, इतने बेवकूफ लोग हैं। पहले सीन में ये लोग दिखाते हैं कि रावण जो कि साधना कर रहा है वरदान मांगने के लिए, और उसे वरदान मिलता है क्या, ना तुम देव के हाथ से मरोगे, ना तुम दानव के हाथ से मरोगे, ना तुम दिन में मरोगे, ना तुम रात में मरोगे। ये जो वरदान है ना, ये हिरण्याकश्यप को मिला था, ये रावण को नहीं मिला था। अगर रामायण की बात आती है तो रामायण में सबसे पहले शुरुआत में आता है कि राम जी का जन्म किस तरह से होता है, उनकी बाल्यक व्यवस्था में वो कैसे रहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मूवमेंट आता है जब वो शिव धनुष को तोड़ते हैं, परशुराम जी का और उनका संवाद, जहां पर लक्ष्मण जी आक्रोशित होते हैं और उसके बाद परशुराम जी भी आक्रोशित, माता सीता और राम जी का स्वयंवर होता है। उसके बाद इनको वनवास दिया जाता है। वनवास के पहले जो माता केकई का और दशरथ जी का संवाद होता है, उसके बाद राम जी किस तरह से 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हैं। भरत जी और माता केकई का संवाद होता है। उसके बाद निषाद राज का भेंट होता है माता सबरी की। ये सारी चीजें होती है। अगर इस कहानी, इस मूवी की बात करूं मैं, तो इस मूवी की शुरुआत ही मैंने बताया कि रावण को वरदान से होती है। उसके बाद डायरेक्ट दिखाया जाता है कि भगवान राम किसी, मतलब कौन है वो लोग, कौन जिनसे लड़ रहे हैं, बगैर किसी लक्ष्य के, बगैर किसी मतलब के लड़ रहे हैं। बस राक्षस आ गए सामने और उनको मारे, और राक्षस के नाम पे क्या काले धब्बे उड़ रहे हैं आकाश में, इस तरह के राक्षस। चलो ठीक है, मास्क लगा करके राक्षस आया है। भाई मास्क लगाकर कौन सा राक्षस आता था उस टाइम पर। उसके बाद डायरेक्ट सीता हरण का सीन दिखा दिया जाता है। सीता हरण के टाइम पे क्या दिखाया जाता है, सीता हरण के टाइम पे दिखाया जाता है कि जैसे ही स्वर्ण मृग मरने के पहले चिल्लाने लगता है कि हे शेष शेष शेष, क्योंकि इस मूवी में लक्ष्मण जी को शेष के नाम से दिखाया गया है। तो वो जो स्वर्ण मृग होता है, जो राक्षस होता है, वो उनको बाण लगने के पहले ये चीज चिल्लाने लगता है शेष। जिसके बाद जब लक्ष्मण जी इधर आ जाते हैं, उधर माता सीता का हरण हो जाता है। और हरण होता है तो रावण हरण करता है उसके चमगादड़ रूपी एक विमान के ऊपर, जिसे कि राम जी और लक्ष्मण जी नीचे से देखते हुए कि हाँ आसमान में वो रावण लेकर जा रहा है सीता जी को, देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। भैया राम जी के तुणीर में इस तरह के बाण थे कि अगर राम जी उस समय पर रावण को देख लेते माता सीता को हरण करते हुए, तो वो रावण को वहीं ढेर करने की शक्ति रखते थे। ये गलत दिखा दिया गया। उसके बाद फिर जटायु का संवाद आता है। जटायु जी माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर माता सीता जटायु को जटायु के नाम से बुलाती है। अब भैया यहाँ पर पहली चीज ये है कि माता सीता को पता नहीं था कि ये पक्षीराज कौन है। ठीक है, ये सारी चीज हो जाती है। उसके बाद ये नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद इनका संवाद होता है। राम जी आते हैं ढूंढते हुए, फिर इनसे मिलते हैं, लेकिन नहीं, राम जी को डायरेक्ट ही मिल जाते हैं, उनका संवाद कुछ दिखाया नहीं जाता है। माता सबरी के आश्रम में राम जी खुद चल कर जाते हैं ढूंढते हुए, जहां से उनको सुग्रीव जी का पता मिलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाया गया, राम जी अपनी कुटिया में बैठे हुए बाहर बढ़िया आग वाग जला के हाथ सेक रहे, वहां पर माता सबरी चल कर आती है। अरे क्या कमी छोड़ी है आप लोगों ने, ये बता दो मुझे। रावण रावण वेल्डिंग करता हुआ दिखाया गया। भैया रावण हथियार बना रहा है। इंद्रजीत के पूरे शरीर पे टैटू बना हुआ है। वो एमसी स्टैंड थोड़ी है भाई, उसके शरीर पे टैटू दिखा रहे हो तुम। क्या कुछ नहीं दिखाया है तुमने भाई। देखो ऐसा है कि अगर मैं कमी निकालूंगा ना, हर एक फ्रेम पर कमी निकलेगी, हर एक फ्रेम पर कमी निकलेगी। रावण जो कि महाज्ञानी था, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा धन था, सोने की लंका थी, अरे काले पत्थरों की लंका दिखा रहे हो। मांस खिला रहा है वो चमगादड़ को, वो आप दिखा रहे हो। हाँ? भैया रावण का भाई होता है विभीषण, जो कि जब माता सीता के हरण करके रावण ले जाता है तो विभीषण रावण को बहुत समझाता है। उसके साथ ही कुंभकर्ण भी रावण को समझाता है। लेकिन ये सारी चीजें है ही नहीं, जो कि मतलब ये संवाद वो संवाद है जो जिनके साथ में भावनाएं जुड़ती है, वो संवाद है ही नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि विभीषण तो अपनी पत्नी के साथ में बगैर रावण के संवाद हुए ही राम जी की सेना में शामिल हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, विभीषण की पत्नी विभीषण से बात करती है उनकी कुटिया में, जो कि कपड़ा बदलते हुए बात करती है। हालांकि बीच में एक पर्दा रहता है, लेकिन समझ में आता है कि वो कपड़ा बदल रही है। उसके बाद जब वो निकल कर आती तो जिस तरह के कपड़ों में उनको दिखाया गया है, भैया अगर आप रामायण जैसे किसी चीज को लेकर मूवी बना रहे हो तो उसमें इस तरह का दृश्य कभी भी शोभा नहीं देता है। देखो यार, ये मूवी देखने के बाद इतना तो तय है कि शायद मैं ओम राउत जी और इस मूवी से जितने भी पात्र जुड़े हैं, उन लोगों की अगली मूवी देखने से पहले 10 बार जरूर सोचूंगा। और इन लोगों के प्रति मेरे मन में तो अब
पुनः कभी भी इज्जत उत्पन्न होने वाली नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने हमारे आराध्य देवताओं को जिस तरह से दिखाया है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं, लेकिन जिन जिन भी लोगों की भगवान राम, भगवान हनुमान जी, माता सीता और रामायण के साथ में भावनाएं जुड़ी हुई है, उन लोगों की भावनाओं को इन्होंने पूरी तरह से आहत किया है। वो एक शब्द होता था पहले, अक्षम्य अपराध किया है इन लोगों ने। इस अपराध के लिए इनको क्षमा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर रामायण की ही बात करूं तो रामायण में भी राम जी ने हनुमान जी को और अंगद जी को रावण के सामने भेजा था और बोला था कि रावण तुम श्री राम जी से मिलो, उनसे माफी मांग लो, माता सीता को उनके सुपुर्द कर दो, आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो किया है वो तो उसके काबिल भी नहीं। सीधा सीधा मतलब ये है कि इन लोगों ने जानबूझकर इस तरह से मूवी बनाई है ताकि ये आने वाली जनरेशन को टारगेट कर सके और उन लोगों के मन में अपने ही देवताओं, अपने ही आराध्यों के प्रति घृणा उत्पन्न कर सके। आप सोचिए, हनुमान जी इस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, माचिस तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। हैं? ये क्या है ये? इस तरह से कौन बताता है? हालांकि अगर वहीं दूसरे पक्ष की बात की जाए तो भैया इस मूवी ने कमाई अच्छी खासी कर ली। पहले दिन इसने 95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। पहले दिन काफी बड़ी रकम है ये। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि भाई ये मूवी अब सीधे औंधे मुंह गिर जाए, आज ये 10 लाख का भी कलेक्शन ना करे, जो कि संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का इसका मान तो पब्लिसिटी चल रही है, ये मूवी ज्यादा लंबा बिजनेस नहीं कर पाएगी। और सबसे मेन चीज यार, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए कहाँ लगाए इस मूवी? कहाँ दिख रहा है 500 करोड़ रुपए का काम? मतलब एनिमेशन तक आप लोग ठीक से नहीं कर पाए हो। एक चीज होती है नॉर्मल एनिमेशन में, जितना मुझे पता है, अगर मुझे इस हाथ से किसी चीज को उठाना है ना, तो जब तक मैं उसको ग्रिप कर लूंगा, उसके बाद में इस हाथ के किसी भी पॉइंट से, यहाँ के पॉइंट से, उस यहाँ के कंट्रोलर से उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को पेरेंट कर दूंगा, उसके बाद इस हाथ को मैं जहां मूव करूंगा वहां वो चीज मूव होती है। आप लोगों के उसमें ये चीज की भी कमी दिख रही थी। तुणीर में बाण अलग हिल रहे, जब बाण चढ़ रहा है तो बाण अलग हिल रहा है। अरे ट्रेडमिल पर प्रभास दौड़ रहा है भैया, ये चीज साफ पता चल रही है। आप लोगों को एसी में इतनी शूटिंग करने की शौक था तो फिर रामायण बनानी ही नहीं थी, रामायण से प्रेरित होकर इस तरह की कहानी आपको दिखानी नहीं थी। सबसे मेन चीज, इन लोगों को खुद को एहसास है इस बात का कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। आज तक मैंने इतनी मूवी देखी है, लेकिन इससे पहले इतना लंबा डिस्क्लेमर मैंने किसी मूवी में नहीं देखा है। देखा भी है तो सिर्फ डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है, थोड़ा बहुत बोला जाता है। लेकिन इस मूवी में कम से कम 1.5 से 2.5 मिनट का डिस्क्लेमर बोला गया, उसमें एक एक चीज के लिए बताया गया है कि ये ऐसा 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 है। इन लोगों को पहले से एहसास था कि भैया हम लोग जो गलती कर चुके हैं उसको सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन था। इन लोगों को कबूल करना चाहिए था कि भैया हमसे गलती हो चुकी है, तो अब इसका सुधार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये लोग ऐसा करते तो शायद पब्लिक के मन में इन लोगों के प्रति जो घृणा उत्पन्न हो रही है उससे ये लोग बच जाते। लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया भैया, थिएटर में हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ी। हनुमान जी थिएटर में आपके द्वारा ये डायलॉग सुनने के लिए आएंगे इस तरह के, कि अगर हमारी माँ बहनों को कोई छेड़ेगा तो हम उनकी लंका लगा देंगे? इस तरह से हनुमान जी कभी बोल सकते हैं? एक फ्रेम में हनुमान जी माता सीता को माता कहकर संबोधित करते हैं, दूसरे फ्रेम में उनको बहन कहकर संबोधित करते हैं। क्या है ये लोग? दूसरी तरफ ये बात करते हैं बड़ी बड़ी देशभक्ति की। शर्म आनी चाहिए इस तरह से किसी भी चीज का मजाक उड़ाते हुए। भैया अयोध्या का जहां पर वर्णन आता है, वहां पर प्रभास को जिस तरह से सफेद कपड़ों में दिखाया जाता है, वो मतलब भगवान तो छोड़ो, भगवान तो कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहे थे, कुछ और ही लग रहे थे, जो कि अब मैं बोलना नहीं चाहता। और चलो प्रभास के लुक को छोड़ो, अयोध्या का जिस तरह से वर्णन किया, फ्लैट फ्लैट दीवारें, ब्लैक एंड व्हाइट में आप अयोध्या को दिखा रहे हो। इतने सारे आपके पास 3 घंटे की मूवी थी, इतने सारे ऑप्शन थे कि आप मतलब इतने अच्छे तरीके से इसको दिखा सकते थे कि लोगों के मन में आपके प्रति इज्जत 10 गुना बढ़ सकती थी। लेकिन आपने किया क्या? आपने उसका उलट ही किया। तो दोस्तों ये तो थी आदि पुरुष को लेकर मेरे मन में जो भड़ास भरी हुई थी वो। आप लोगों का क्या है कहना? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।